तो नमस्कार दोस्तों, गिर किशनगढ़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत से भाई लोग कहते हैं कि आप जो गाय बेचते हैं, आप गाय दिलवाते हैं, तो आप कहाँ से दिलवाते हैं, आपका उसमें आपका डेयरी फार्म की गाय होती है या कहाँ से होती है, कहाँ से नहीं होती है, और आपको क्या बचता है क्या नहीं बचता है। आप गांव-गांव जाते हैं और आप घूमते हैं तो आपको कितनी कमाई होती है, तो आज उस बारे में बात करेंगे। और बाहर से हमारे यहाँ मथुरा सा यूपी से आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे जिन्होंने स्वर्ण कपिला की बछिया थी एक, तो उसकी माँ जो है उसको परचेज़ किया, मिल्किंग 2 टाइम मिल्किंग करवा के और आगे की प्रोसेसिंग पेपर वगैरह कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ ऑफिस में आए थे। तो मैंने कहा चलो आज वीडियो भी नहीं डाला था मॉर्निंग से, तो मैंने कहा वीडियो भी डाल देते हैं और नियम क्या रहने वाले हैं, क्या रूल्स रहने वाले हैं वो भी समझा देते हैं आपको, ताकि आप यहाँ आओ तो आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मुझे क्या फ़ायदा है, मैं क्यों यहाँ पे जो है चक्कर काटता हूँ गाँव के, और मुझे क्या मिलता है। तो दोस्तों, आपसे जो भी यहाँ आते हैं, मैंने आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, मेरा बेचने वाले से किसी तरह का कोई कमीशन नहीं होता है। मैं आपकी तरफ से, अगर आप चाहते हैं मेरे पास, अगर आप आएंगे तो मैं आपको, अगर आप चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आपको उसका सिटी बताऊंगा, एड्रेस बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अगर वो लगे आपको कि आप पैसे कम करवा सकते हैं तो आप करवाइए और आप अपने स्तर पे लेके जाइए, क्योंकि किसान होता है, किसान को भी नॉलेज नहीं होता है कि पेपर क्या वर्क कंप्लीट होता है, क्या पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, कैसे क्या होता है। तो हो सकता है वहाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समस्या है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेपर वर्क में क्या होता है कि एक तो गाड़ी का वेरिफिकेशन होता है कि गाड़ी जो जा रही है वो जेन्युइन गाड़ी है, जेन्युइन ड्राइवर है, और जेन्युइन काम के लिए आप जो है गाय परचेज करके लेके जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कटने के लिए गाय को लेके जा रहे हैं, तो वो चीज़ सबसे पहले मायने रखती है। दूसरी बात, जो आप ख़रीदने वाले होते हैं, आपको जो रेट पड़ती है गाय की, जो कितने रुपए में पड़ने हैं, कितने रुपए में नहीं पड़ना है, क्या कॉस्टिंग होती है। आप किसान के पास जाते हैं डायरेक्ट, तो क्या वो कितना कम करते हैं, कितना कम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप बाहर से अगर आ रहे हैं तो आप, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम अगर जैसे बाहर जाते हैं गाय परचेज के लिए तो हमारे को बताते हैं कि यार ऑलरेडी 10,000 15,000, तो वो जो 10-15 हज़ार रुपये कम से कम बढ़ते ही हैं, वो कम नहीं आने वाले हैं। लेकिन एक लोकेलिटी का ये फ़र्क होता है, ये फ़ायदा होता है कि अगर लोकल पर्सन आपके साथ है तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का आराम से बेनिफिट मिल सकता है, अगर हैवी मिल्किंग के अंदर अगर आप गाय लेते हैं तो, और वो चीज़ आपको बेनिफिट देती है। तो हमारा क्या रहता है दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि नहीं आप चलिए, आप हमें चल के गाय दिलवाइए, तो फिर मैं कहता हूं कि दोस्तों कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जो टाइम जो मैं स्पेंड करता हूं आपके साथ, तो उसका मैं 2000 रुपीज़ पर एनिमल चार्ज करता हूं। तो वो 2000 रुपीज़ पर एनिमल मेरा चार्ज जो रहता है, उसमें मेरा खर्चा सब कुछ आ जाता है, जिसमें मेरा गांव-गांव में घूम के पता लगाना, या आपको वापस फिर साथ, क्योंकि एक बार में मैं पता लगाता हूँ, दूसरी बार में कोई भी कस्टमर जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसके अकॉर्डिंग उसको वही गाय दिलाता हूँ, वही एनिमल दिलवाता हूँ, ताकि आपको ऐसे फालतू के चक्कर ना काटना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि यार आपको गाय चाहिए 14 लीटर के अंदर, मैं दिखा रहा हूँ 10 लीटर 8 लीटर वाली, आप खुद कहेंगे यार कहाँ टाइम वेस्ट, ऐसे घूम घूम के तो हम ही जो है ढूंढ लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो चीज़ है कि आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाय दिलवाते हैं। और दूसरी बात कि आपके बजट के अंदर दिलवाते हैं, जो आपका बजट है उससे अंदर अंदर रखने की कोशिश करते हैं हम, कि ताकि आपका बजट गड़बड़ा न जाए। और तीसरी बात दोस्तों, आप कभी भी अपने यहाँ आते हैं लेने के लिए, तो एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखना दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको खुद को संभल के चलना होगा। अगर आप खुद संभल के चलेंगे तो ही आप आगे जाके ठोकर खाने से बचेंगे। संभल के कैसे चलेंगे आप, अगर आपके लोकल वहाँ से स्टार्ट होते हैं
तो सबसे पहले वहाँ के ट्रांसपोर्टर से बात कीजिए कि आपको अगर 2 गाय लेनी है तो छोटी पिकअप आती है, तो वो क्या किराया, क्या रेंट आपको हायर कर रहा है, कितने रुपए किलोमीटर के अंदर आपको बता रहा है। वो हो सकता है हमारा ज़्यादा हो, आपका लोकल का कम हो सकता है हमारा कम हो, आपका ज़्यादा हो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार हमारे यहाँ ये किराया लग रहा है और यहाँ पे ये किराया लग रहा है। दूसरी बात, उससे कंफर्म कीजिए कि इसका जो टोल टैक्स है, तो टोल टैक्स किसका लगेगा भैया। टोल टैक्स एक्चुअली क्या हो, गाड़ी वालों का रहता है हमारे यहाँ पे, वो ओनर का रहता है हमारे यहाँ पे, ओनर जो लेके जाता है उसका। हो सकता है आपके वहाँ गाड़ी वाला पैसा ज़्यादा बता के और टोल टैक्स उसमें इंक्लूड करता हो, या क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ को आप माइंड में रखें। तीसरी चीज़ ये रहती है कि आप उसको ये पूछिए कि जो स्टेट को स्टेट चेंज करते हैं अपन, तो बॉर्डर टैक्स लगता है, वो बॉर्डर टैक्स किसका रहेगा। आगे केयर, आपको केयर करके जाना होगा। केयर करने का मतलब कि केयर टेकर होना चाहिए, गाड़ी ड्राइवर जो है वो गाड़ी के अलावा उसको ये जानकारी भी होना चाहिए कि वो जानवर लेके, एनिमल लेके जा रहा है तो एनिमल किस तरीके से जाते हैं, तो उस चीज़ की भी आप ध्यान रखें ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। और बहुत से लोगों के मन में जो विचार थे कि आप जो ये काम कर रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों मैंने वो भी चीज़ बता दी। अगर आप मेरे को लेके जाते हैं तो पर एनिमल मैं आपसे 2000 चार्ज करता हूँ, वही मेरा फ़ायदा है, उसके अलावा किसी तरह का कोई चार्ज। एक्चुअली क्या है कि दूसरा, किसान के अगर मैं घर जाऊंगा ना तो किसान मुझे देगा भी नहीं, और मैं आपकी तरफ से जा रहा हूँ। एक तरफ से अगर लड्डू खाओगे तो अच्छा लड्डू मिलेगा, और दोनों तरफ से खाने की कोशिश करोगे तो दोनों तरफ से हाथ धो बैठोगे दोस्तों। क्यों? अगर आज मैं आपसे 2000 पर एनिमल लेके और आपकी तरफ से मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे हक है कि किसान से 2 पैसा कम करवा सकूँ, और अगर ज़्यादा भी मिल रहे तो किसान को मिल रहे हैं। और अगर मैं किसान से भी अगर पैसे लेने लगा, मुझे मेरे को कोई हक नहीं रहेगा कि मैं उसके पैसे कम करवाऊँ। ये चीज़ें आपको नॉलेज में रहना चाहिए। और ये चीज़ है हमारे यहाँ पे कि हम केवल और केवल जो गाय लेते हैं उनसे पैसे 2000 चार्ज करते हैं। आपके पेपर वर्क का वो जो चार्ज होता है वो अलग होता है, जो कोई मामूली होता है पेपर वर्क का चार्ज। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 होता है या ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पेपर वर्क होता है, वो आपको करवाना ज़रूरी होता है दोस्तों। बिना पेपर के अगर आप गाय लेके जाते हैं या बिना पेपर के आप कुछ भी लेके जाते हैं तो वो आपके रिस्क के ऊपर लेके जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि उसके कोई पैसे इतने हवा में, इतने भारी पेपर वर्क के पैसे नहीं लग रहे हैं जो आपको कि नहीं पेपर छोड़ो हम खुद ले जाएंगे। तो पेपर वर्क कंप्लीट करवा के और फिर बाद में लेके जाइएगा आप। और दोस्तों अपनी कैटेगरी एक निश्चित कीजिएगा। कोई भी नए, मेरे पास बहुत से किसान भाइयों के कॉल आते हैं कि हम नई डेयरी फार्म खोल रहे हैं। तो नया डेयरी फार्म अगर आप खोल रहे हैं तो आप प्राइस के अंदर कम प्राइस की गाय लीजिए और मिल्क के अंदर अच्छा मिल्क लीजिए। अगर आप प्राइस को देखेंगे और दूध कम दे रही है तो आपके लिए गलत रहेगी वो गाय। क्यों? क्योंकि आपको दूध बेचना है। और अगर कम दूध की गाय लेके जाएंगे तो आप उसे खिलाएंगे, जो पैसा कमा रहे हैं वो उसी में लग जाएगा आपके। तो मिल्किंग की कैपेसिटी भी देखें और प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस कम भी देखें, तो आप सक्सेस किसान बन सकते हैं या सक्सेस डेयरी फार्मर बन सकते हैं। उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और लगे हाथ ही मैं मिलवाता हूँ, हमारे आज के नए कस्टमर हैं जो यूपी से आए हैं, तो उनसे भी उनका भी रिव्यू लेते हैं कि उनका यहाँ पे जो घुमाया मैंने या फिराया है या उनको गाय दिलाई वो। तो दोस्तों ये यूपी के अभी अपना एड्रेस खुद देंगे, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वीडियो जो देखा था ये भैया ने देखा था, तो इन भैया ने एक्चुअली वीडियो देख के और अपने फादर को बताया, अपने बड़े भैया को बताया कि ये गिर किशनगढ़ से हैं और ये ऐसे ऐसे गाय दे रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और कौन कौन है, रिश्ते में क्या लगते हैं और गाय कैसी रही, सारी चीज़ें जानते हैं इनसे। तो भैया आपका नाम और आपका एड्रेस बताएं, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए हैं। जी सर, मेरा नाम हिमांशु उपाध्याय है, मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से बिलोंग करता हूँ एंड मेरे गांव का नाम मुसावली है, पोस्ट ब्रह्मपुरी। अच्छा, तो आपने जो गाय ली है वो गाय क्या आपने जो हमने मोबाइल के ऊपर आपको बताई थी वीडियो के अंदर और जो हमने कैपेसिटी दूध की बताई,
या हमने प्राइस जो बताई तो वो कितना क्या मिलता जुलता रहा या कुछ बिल्कुल अलग रहा, आप जो मैंने बताया उससे क्या रहा? मिलता जुलता रहा। सर कैसा रहा? मिलता जुलता रहा। बिल्कुल मिलता जुलता रहा। ऐसा तो नहीं कहीं कि आपको कोई दबा के फ्रॉड करके या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या कुछ ऐसे समस्या आई हो कि नहीं कि यार गाय जो आपने बताई वो नहीं निकली, या कुछ ऐसा आपका किराया भाड़ा जेब से लग गया या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप बताएं, आप इसको अपने हाथ में रखें। हाँ, आप बताएं कैसा रहा, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा यहाँ पे आने का? नई जगह, राजस्थान में पहली बार आए होंगे आप? राजस्थान में पहली बार आए हैं। अच्छा। और यूट्यूब पर आपकी यूट्यूब पे चैनल पे देखते रहते थे हम ये। जी। और तो हमने बहुत पठान वगैरह बहुत लोग हैं तुम्हारे यहाँ के, बहुत देखा हमने, मतलब जो है और लोगों की हवाई फायर मालूम पड़े हमारे लिए। आपकी बात जो है सही लगी और आपने जो हमें सारी बात जानकारियाँ दी थी वो जानकारी सही निकली। अच्छा। जो आपने बताया था फ़ोन पर वो ही सारी बातें सामने निकली हैं। अच्छा। वो सही है और संतुष्ट हैं हम गाय से। गाय की जो मिल्किंग की आपने, गाय की मिल्किंग में गाय का दूध उतना ही निकला जितना आपको बताया गया? हाँ, उतना ही तो या कहीं कम, कुछ कम निकला हो या ऐसा कुछ हो आपके ना साथ? ना 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 ऐसा कुछ नहीं। और गाय की बच्चिया स्वर्ण कपिल आया? हाँ, गाय की बछिया जो है, गाय तो सही है अपनी जगह पर, मगर गाय से भी अच्छी उसकी जो है बछड़ी है। और बछड़ी के ऊपर गाय को लेके जा रहे हैं इंतजाम होगा तो उसके, आपके- उसको तैयार। आपने बताया कि आपके पिताजी को कैंसर है, हाँ, कैंसर की वजह से उसको। हाँ, पिछले 3 साल से पापा जी हमारे जो गले में कैंसर है उनके, अच्छा। उससे जूझ रहे हैं। और ऊपर वाली कृपा से वो सही है, सलामत बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया था, हम भी देखते थे, बोले पुरानी नस्ल की गाय पालनी चाहिए। तो हमारे पास पहले से साहिवाल नस्ल की गाय हमारे पास पहले से है और हम सोच रहे गिर गाय एक और लेंगे, वो आपके माध्यम से हमारे लिए मिल गई है। अच्छा। और जो तो कितने की पड़ी वो गिर गाय आपको? कौन सी? नहीं, वो बछड़ी ली थी हमने। नहीं, आपको जो गाय ली आपने वो कितने रुपए की पड़ी आज? 85 85,000 रुपये की। और मिल्किंग कैपेसिटी कितनी थी उसकी? मिल्किंग जो है 18 से 20 लीटर। अच्छा। और कोई दिक्कत? कुछ करनी। और हमारे चैनल को कोई राय देना चाहते हैं, किसी किसान भाई को कुछ राय देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से कि आपको ये करना चाहिए, या कोई सजेशन हो कि हमें इस चीज़ के अंदर सुधार करना चाहिए? नहीं, हमारा तो आप यहाँ आओगे, आपको किस समस्या से सामना करना पड़ा वो आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे बजाय हमारे कि? नहीं, आपके माध्यम से यहाँ आए हम, हमारे लिए कोई समस्या नहीं आई। नहीं, फिर भी अगर कोई ऐसा लगा हो कि आपको कि नहीं कि यार इस चीज़ के अंदर आपको सुधार करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आपको यहाँ ऑफिस में रोकने में कोई परेशानी हुई, या आपको हमारे, हाँ हो सकता है कि हमारे पास खुद का साधन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा तो उस जगह हमने ऑटो करके आपको कोई बात लेके नहीं। गए। आपने हमारी सारी व्यवस्था तो दिखवा घुमा के गाय दिलवाई, अच्छी जी। बात है, बढ़िया बात है। और गाय तो अच्छी है ही, गाय के साथ साथ जो बछड़ी है उसकी, जी बछड़ी के ऊपर हमने लिया वैसे। जी बिल्कुल। तो हमारी- आप भी कुछ राय देना चाहेंगे कुछ ऐसा? ये महाराज जी हमारे गाँव के। सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी बातों से हमें आपकी बातें बड़ा ही अच्छी लगी, कि आपकी बातें जो है, जो आपने कहा वो आपकी बात बिल्कुल सत्य निकली। और गाय में भी कोई कमी नहीं निकली, न बछड़ी में निकली और न आपके सम्मान में निकली। सबसे बड़ी चीज़ वो है। तो भगवान के, वो मेहमान और भगवान दोनों एक समान होते हैं। भगवान मेहमान भगवान का रूप होता है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई किसान भाइयों से कि जो भी आएँ, बढ़िया ही आदमी हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, और फिर आपकी मर्जी भैया। हाँ खैर देखो वो, हाँ, सही श्री बात है। राधे राधे, वो आप जाने, आपका काम जाने। जी। तो दोस्तों देखा आपने, तीनों है, ये जो भैया है ये इनके पिताजी है और ये इनके गांव के रहने वाले हैं महाराज जी। तो तीनों की चलो ठीक है, घूमने का घूमना हो जाएगा, और जो गौ माता की सेवा के लिए गौ माता ले रहे हैं। और इनके क्या कैंसर बताया था, तो गिर गाय का घी और स्वर्ण कपिला भी लिया इन्होंने। तो बचिया है स्वर्ण कपिला, तो आप खुद जानते हैं गिर का बखान करना अपने शब्दों में बहुत कम होगा। तो बहुत अच्छी गाय ली है इन्होंने, स्वर्ण कपिला 85,000 की ली है। और मिल्किंग हमने पूरी कंप्लीट करवा के और फिर बाद में दे रहे हैं इनको। और 85,000 की पड़ी थी उनके, और 18 लीटर से अबव मिल्किंग है इनके। तो आप, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और आप अपनी राय देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम जो भी कस्टमर आता है तो उसे हम यही पूछते हैं कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना चाहिए।
अगर आप बताएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें यहाँ सुधार करना चाहिए हमारे उसके अंदर, काम के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा चैनल देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके शेयर। एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, गिर किशनगढ़ में आपका स्वागत है। ये भाई साहब आए हैं मथुरा नगरी से, यूपी के रहने वाले हैं। कहाँ से साहब? जनपद कासन सूरोजी से। जनपद कासन सूरोजी से आए हैं ये। और ये भाई साहब अपने अजमेर के रहने वाले हैं और इन्होंने एक स्वर्ण कपिला की बछड़ी के साथ गाय ली है और जो सहाई वगैरह जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है, किशनगढ़, गिर किशनगढ़ से। और भाई साहब आप संतुष्ट हो गाय से? कहीं ऐसा तो नहीं है आपको दबा दबू के ऐसा कुछ किया है? नहीं, कहीं ऐसा हो कि जो भी है, देखो आप बाहर से आए, आप हमारे मेहमान हैं, ऐसा नहीं हो कि कहीं है। और भाई साहब आप भी संतुष्ट हो गाय को बेच के? जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि ये देखो इन्होंने बताया, फैमिली प्रॉब्लम बताई कि कैंसर की वजह से हम ये गाय ले रहे हैं और यहाँ से जो भी है तो इनके पिताजी के कैंसर की वजह से ये गाय ले रहे थे, तो उस हिसाब से ये इनका है। और भाई साहब भी संतुष्ट है कि गाय देखे कि जो उन्होंने कीमत बताई, हालांकि कम तो किया है इन्होंने भाई साहब ने, लेकिन ठीक है, इनको उचित लग रहा है कि मेरे को दे देना चाहिए, तो उस हिसाब से वो दे रहे हैं और ये ले रहे हैं। तो आप दोनों संतुष्ट हैं? ओके, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बस बात ये रहे कि वहाँ जाके लक्ष्मी बढ़िया निकले तो आप लोग बस खुश आप रहो। अपने आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो हम वैसे ही खुश है, कोई दिक्कत नहीं उसके मेरा अंदर। सिद्धांत राय साहब के अगला खुश होना चाहिए कि भाई आगे दुआ देवे। बस गाली बकने वाला काम नहीं चाहिए। और अभी भी आपको संतुष्टि हो तो ले। आप भाई साहब ने गाय बेची है और आप भाई साहब ने गाय खरीदी है और गाय 85,000 में ली है आपने और 85,000 आपको मिल गए और गाड़ी आ गई। अभी गाड़ी के अंदर लोड करवा देंगे यहाँ पे। और ये किस नाम से डेयरी फार्म अपना? देव डेयरी फार्म, श्री हरि डेयरी फार्म से है ये गाय। और ये गिर क्रॉस के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, बाकी ब्रीडिंग पे काम करते हैं यहाँ पे डेयरी पे। और यहाँ पे गाय बिकाऊ थी तो मैंने इनको बताया और इनको पसंद आई गाय भाई साहब को, तो इन्होंने लिए। धन्यवाद भाई साहब, आप अच्छे से रखना गाय को, क्योंकि बछिया नीचे स्वर्ण कपिला की है तो स्वर्ण कपिला बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है ना। धन्यवाद भाई साहब। खुश